गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री 6 लेसन हिस्ट्री। तो हमारा लेसन है भक्ति सूफी परंपरा। तो भक्ति के बारे में जो लेसन है काफी प्रचलन हम 8वीं सदी से 18वीं सदी की 8 to 18th सेंचुरी में जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं, अनेक नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, हिंदू धर्म में काफी दोष हो गए थे। ब्राह्मण ने काफी आडंबर फैला रखा था, मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, महंगे महंगे अनुष्ठान होने लगे, ऐसे काफी समस्या आ गई थी, इसलिए नए धर्मों का उदय हुआ। तो इस्लाम की बात करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में, या विष्णु और शिव की बात करते हैं। तो हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया था, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो उपासना की कविताएं। तो उपासना होती भक्ति। तो प्रारंभिक भक्ति परंपरा क्या है? आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण है, देवता है, भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे, तथापि इन परंपराओं ने स्त्री और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति में स्थान दिया। यस, महिलाएं और जो बिल्कुल नीचे वाले वर्ग थे को भी स्वीकृति में स्थान दिया। क्यों? पहले हम बात करते हैं वर्ण बेस्ड सोसाइटी, तो उसमें जो शूद्र था, दास, गुलाम था, उसको कोई भी हर तरह से पाबंदी थी उसके ऊपर। तो भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहास का भक्ति परंपरा की दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। एक तो सगुण है, फर्स्ट तो सगुण है, दूसरा है जो निर्गुण है। तो हम देखते हैं सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। तो प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उसके अवतार में देवियों की आराधना आती है। जो पहला जो सगुण वर्ग है, इसमें शिव, विष्णु और उसके अवतार देवियों की आराधना आती है, उनकी मूर्ति रूप में अवधारणा हुई। निगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त, अगर हम निगुण की बात करें, निर्गुण की, तो निर्गुण में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है भक्ति। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में दो टाइप के संत थे, अलवार और नैनियार। अलवार एंड नैनियार, नैना संत। तो सबसे पहले प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन है वो 6th सेंचुरी, तो 6th सेंचुरी की बात करते हैं। एंड अलवारों में विष्णु भक्ति में, और नैनियार थे शिव के भक्त थे, अलवार विष्णु के भक्त थे। अलवार विष्णु के भक्त थे एंड शिव के भक्त थे नैनियार संत। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। तमिलनाडु की बात करते हैं, वो भक्ति घूमते रहते थे वन प्लेस टू अनदर। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनियार संतों ने कुछ पावन सतलों, कुछ एक जो फेमस जैसे काफी जो धार्मिक प्लेस है, अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया। इन्हीं सतलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। यस, वहीं पे ही मंदिरों का निर्माण कर दिया, और वे आज के टाइम में तीर्थ स्थल माने जाते हैं। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों के अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। यस, इन संतों की भी मूर्तियां लगाई गई वहां पे। जाति के प्रति दृष्टिकोण, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कास्ट के बारे में। कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि अलवार और नैनियार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जो ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें एस्पस माना जाता है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं निम्न जाति के बारे में। निम्न तो एस्पस, हम निम्न कास्ट को मानते हैं। अलवार नैनियार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया था। एग्जाम्पल के तौर पे अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन है नल ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया। जैसे हमने जो प्रीवियस पोर्शन में पढ़ा था, हिस्ट्री में वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऐसे ही संतों के एक मुख्य काव्य संकलन में किया गया। तमिलों
तो इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया, जो ब्राह्मणों द्वारा प्रोसित थे, यस ब्राह्मण ही उस टाइम में करता रहता थे। तो स्त्री भक्त तो काफी पुरुषों की तरह महिला भक्त भी होगी। तो इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। तो अंडाल नामक अलवार सत्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल समय को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। एक और स्त्री शिव भक्त करकाइल अम्बियार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति के और घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनियार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्यता नहीं बनी। इन स्त्रियों की पत्ती और इनकी रचनाओं के नए पितर आदर्शों को चुनौती दी। थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना ही।